সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ निष्ठापूर्वक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 9 मई 2026 कई मामले में महत्वपूर्ण, खासकर अगर पश्चिम बंगाल की चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल में 9 मई 2026 दो कारणों से महत्वपूर्ण। आज 165वां जन्म दिवस है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, और आज राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कार्यक्रम भव्य, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनडीए के तमाम बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हुई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर या उनके चित्र पर पुष्पांजलि करते हुए। उसके बाद कुल 6 मंत्रियों ने शपथ लिया है। इसका मतलब कि कैबिनेट का एक एक्सपेंशन तुरंत होगा, जल्दी ही होगा। लेकिन आज जिन 6 मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें पहले खुद शुवेंदु अधिकारी हैं जो कि मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिए हैं। उनके साथ दूसरे नंबर पर शपथ लेने वाले दिलीप घोष हैं जो कि सदगोप जाति से आते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से हैं, आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं, और कहा जाता है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्तर तक, ग्रास रूट तक ले जाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर से नेता बनी, बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में महिला चेहरा, आसनसोल दक्षिण से चुनाव जीतती हैं। इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और ये मंत्रिमंडल में तीसरे नंबर पर इनको शपथ दिलाया गया है। ऐसा कहा जा रहा था, चर्चा थी इनके बारे में कि अगर बीजेपी महिला कार्ड खेलती है तो इनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर भी आ सकता है। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उस व्यक्ति को स्वीकार किया जिस व्यक्ति ने बीजेपी को 3 से 77 और 77 से 2007 तक का आंकड़ा पहुंचाने में जिसने अपनी बड़ी भूमिका अदा की, जिसने कुर्बानी दी बीजेपी के लिए, जो ममता बनर्जी से सीधे टक्कर लिया। 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया और 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी के गृह क्षेत्र भवानीपुर में ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से शिकस्त देने में कामयाब रहे। कि भी आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले बीजेपी के नेता, इनको शपथ दिलाया गया। और तीसरे नंबर पर बीजेपी, इस 6 लोगों के मंत्रिमंडल में बीजेपी का एकमात्र महिला चेहरा अग्निमित्रा पॉल को शपथ दिलाया गया। आसनसोल दक्षिण से यह चुनाव जीती है। चौथे नंबर पर अशोक कीर्तानिया मतुआ समुदाय से आते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पैर पसारने में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। ये बीजेपी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है। चौथे नंबर पर इस समुदाय से आने वाले अशोक कीर्तानिया को मौका दिया गया। ये समुदाय एक हिंदू समाज में एक अलग पहचान, अलग पूजा पद्धति के कारण जाना जाता है। इस समुदाय की बहुतायत संख्या बांग्लादेश में रहती थी। देश के बंटवारा मतलब 1947 और बांग्लादेश का निर्माण 1971, दो समय ऐसा आया जब ये भारी संख्या में बांग्लादेश से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए और पश्चिम बंगाल में बसे। हालांकि इनकी आबादी पश्चिम बंगाल में पहले से भी थी, लेकिन मुख्य बसावट इनका बांग्लादेश में था। ये माइग्रेट करके वहां से यहाँ आए हैं और बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। 5वें नंबर पर खुदीराम टुडू का नाम आता है। ये शेड्यूल ट्राइब्स समुदाय से आते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स को भी प्रतिनिधित्व मिला है 6 लोगों की कैबिनेट में। इनको शेड्यूल ट्राइब्स के कोटा से मंत्री बनाया गया खुदीराम टुडू को। और 6ठे नंबर पर निशित प्रमाणिक राजवंशी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शेड्यूल कास्ट समुदाय से आते हैं। केंद्र की बीजेपी की सरकार में 2021 से लेकर 2024 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव लड़कर जीत के आने में कामयाब रहे। और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बने 6 लोगों के मंत्रिमंडल में, पहले मंत्रिमंडल में इनको 6ठे स्थान पर मौका दिया गया है। कुल मिलाकर 9 मई 2026 को ये दिखा कि अटक से लेकर कटक तक और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी के नेतृत्व में शासन व्यवस्था कायम हुई। आज पश्चिम बंगाल के राइटर्स बिल्डिंग पर बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रवेश करेगा।